हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रश्मि @JRF गुरु। और सबसे पहले ऑल द एस्पिरेंट जिन्होंने एमपीपीएससी कंप्यूटर साइंस एग्जाम का फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर लिया है, दैट इज द रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब हम नेक्स्ट जो हमारे स्टेजेस है, जैसे डॉक्यूमेंट्स क्या कलेक्ट करने हैं और उनको कब तक सेंड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, प्लस नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज योर इंटरव्यू, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है इट इज अबाउट योर डॉक्यूमेंट लिस्ट, क्या डॉक्यूमेंट है जो हमें यहाँ पर सेंड करने हैं। और लास्ट जो डेट है वो आपको पता है 30 है। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो कोशिश करिए कि 15 तक आप सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर ले और उसके बाद 30 तक वहां पर सेंड कर दें, है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी आपका जो रिजल्ट है, मैं रिजल्ट से ही आपका कंक्लूजन देने वाली हूँ। रिजल्ट में आपका यदि रोल नंबर प्रेजेंट है और आप अपीयर होना चाहते हो इंटरव्यू में, तो सबसे पहले देखिए फ्रंट जो पेज जाएगा वो ये रहेगा। इसका प्रिंट आउट आप मैं भी बताती हूँ कहाँ से आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली हियर वी हैव द एडवर्टीजमेंट नंबर, आपकी पोस्ट लिखी हुई है। आपको अपना रोल नंबर और नाम यहाँ मेंशन करना होगा। देखिए सबसे पहले यू हैव टू गिव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया था उसका प्रिंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये सब कैसे फिल करना है? तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट निकाला और उसमें पेज नंबर कितने हैं? 3 पेज हैं। तो आप लिखोगे स्टार्टिंग पेज 1 है, लास्ट पेज इज 3, टोटल पेज आर 3, है ना। तो इस तरीके से आपको फिल कर देना है। फिर आपको सेकंड एडमिट कार्ड देना है, तो उसके आपने बता दिया कि 2 पेजेस हैं, तो 1 से 2, ये मैं अप्रोक्सीमेटली लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा कि जब आप प्रिंट निकालते हो तब क्या मिलता है। आपको उपस्थिति पत्रक की मूल कॉपी, अच्छा इसको हम बोलते हैं, यहाँ आ जाइएगा कहाँ, आप पहुंचिएगा एमपीपीएससी की वेबसाइट पर। जब आप एमपीपीएससी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सारे फॉर्मेट आपके अवेलेबल हैं। सो उपस्थिति पत्रक इज ऑल्सो अवेलेबल, ओके। ये रहा आपका उपस्थिति पत्रक, इसको आपको फिल करना है। योर रोल नंबर, आपका जो भी आवेदन एप्लीकेशन नंबर, फिर रोल नंबर, फिर विज्ञापन की डेट, विज्ञापन परीक्षा का नाम क्या था, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, किस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस में। आप अपना नाम हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे। फिर आपको अपना एड्रेस देना है, दैट इज योर एड्रेस आप यहाँ पर फिल करोगे, किस सिटी को बिलोंग करते हो, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है। योर ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल करेंगे, योर मोबाइल नंबर, ठीक है। और आपके इंटरव्यू की डेट, ये कब फिल की जाएगी? जब आप वहां पर इंटरव्यू देने पहुंचेंगे। एंड यू हैव टू डू योर सिग्नेचर यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में। ये इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिल कर देना है, दैट इज योर एडमिशन। अच्छा, ये सब डाउनलोड कैसे कर सकते हो? भाई बिल्कुल मेरी वेबसाइट पर तो मैं आपको दे देती हूँ, बाकी यहाँ पर शॉर्टकट बता देती हूँ कि चलो कैसे कर सकते हो। तो आप एमपीपीएससी का ओपन करिएगा पेज और यहाँ पर देखिए डाउनलोड्स फॉर्मेट में, डाउनलोड फॉर्मेट में पहला है अटेंडेंस फॉर्मेट। अटेंडेंस फॉर्मेट क्या था? उपस्थिति पत्रक भर गया हमारा। चलिए नेक्स्ट, कितने पेजेस बने देख लीजिए, कितने पेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो इट इज ओनली 1 पेज, एक पेज का ही है। तो अब हम यहाँ पर जाकर क्या लिख देंगे? वी विल हैव 1 पेज, है ना, 1 to 1 and 1। फिर पर्सनल बायोडेटा, है ना, पर्सनल बायोडेटा हम देख लेते हैं। तो अगेन कैसे करेंगे भाई? एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाइए, पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रपत्र को, मतलब इस फॉर्मेट को अपने बॉल पॉइंट पेन से भरना है और फिर उसकी फोटोकॉपी निकालना है, ठीक है। तो और हर एक फोटोकॉपी पर सिग्नेचर नहीं करिएगा, पहले से फिल करिएगा और उसके बाद फिर फोटोकॉपी निकलने के बाद आपको हर एक फोटोकॉपी पर अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो लाइक अगेन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, सॉरी, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट इंटरव्यू, अगेन वही लास्ट में पता चलेगा। विज्ञापन, परीक्षा का नाम, आवेदित पद का नाम, विभाग का नाम, ठीक है। फिर से आपको अपना हिंदी में नेम लिखना है, इंग्लिश में योर फादर और हस्बैंड नेम जो भी आपने यूज किया हुआ है, योर डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द हाई स्कूल, योर एज एट 2000
अभी जो भी आप जिस 2026 है ना, क्या चल रहा है 2026 को आप कितनी एज कंप्लीट कर रहे हो। फिर इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर। एडवर्टीजमेंट में एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि वहां पर किस एज को देखा गया है, मैं देखकर आपको बता दूंगी, है ना। एडवर्टीजमेंट हमारा ओपन था, एडवर्टीजमेंट भी हमने ओपन किया हुआ था, देख लेते हैं। तो इट इज, हाँ असिस्ट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी 2025 की वैकेंसी है ना। तो यहाँ डेट कौन सी कंसीडर होगी वो आपको बताना होगा यहाँ पर। ओके, हाँ 2026 के संदर्भ में आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी। तो ये आपका हो गया क्लियर, है ना। नेक्स्ट अब आपको क्या फिल करना है, अनुप्रमाणन फॉर्म। ये भी आपको अगेन कहाँ अवेलेबल हो जाएगा, देखिए दिस इज अनुप्रमाणन फॉर्मेट, एंड अगेन आप ओपन करोगे सो इसको आपको फिल करना है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, सिग्नेचर एंड योर एड्रेस, कंप्लीट नेम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करनी है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है देखिए, हियर वी हैव घोषणा पत्र, किसी भी चयन या परीक्षा से आपको डीबार नहीं किया गया, तो इसका भी फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। डीबार फॉर्मेट अगेन कहाँ आपको ये मिल जाएगा, हियर वी हैव शासकीय सेवक हेतु, ये तो हो जाएगा यदि आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई किया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए, हाँ ये रहा आपका घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित संबंधी। तो 6th नंबर का जो ये फॉर्मेट है आप डाउनलोड करोगे, आप भले किसी भी सीक्वेंस में डाउनलोड करें, डॉक्यूमेंट अरेंज किस में करना है, इन दिस फॉर्मेट, है ना, ये जो आपको सीक्वेंस दिया है। नाउ हाई हाई स्कूल का जो आपकी मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी, हायर सेकेंडरी फोटोकॉपी, फिर जो भी आपने फाइनल एग्जाम दिया है उसकी समस्त वर्षों की, है ना, सारी आपको लगानी होगी, हर एक सेमेस्टर की आपको यहाँ पर मार्कशीट अप्लाई करना है, एंड देन यू हैव टू फिल द डिग्री फॉर्म, है ना, ये आपको यहाँ पर फोटोकॉपी लगा कर देना है। यूजीसी नेट या एमपी सेट क्वालिफाइड है तो उसकी फोटोकॉपी, ये इसको तो मैंने बता ही दिया कैसे फिल करना है। एंड देन यदि आप किसी गेस्ट फैकल्टी हो, तो गेस्ट फैकल्टी के लिए जो निर्धारित फॉर्मेट दिया था अनुभव, ये आपको मिल जाएगा जो एडवर्टीजमेंट हमको मिला था। तो एडवर्टीजमेंट में लास्ट में ये फॉर्मेट दिया गया है, जो भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वर्किंग एज अ गेस्ट फैकल्टी, तो ये वाला आपको यहाँ पर फिल करके देना है। अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 पेज का ये आपका फॉर्म है। फिर नेक्स्ट देखिए, गेस्ट फैकल्टी हर किसी के लिए नहीं है ये, बाकी यहाँ तक के जो डॉक्यूमेंट है सभी को फिल करने हैं। फिर देखिए, दिस इज ओनली फॉर द गेस्ट फैकल्टी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन, यस ये आपको रजिस्टर कराना होगा, रजिस्ट्रेशन लेना होगा। एमपी, दिस इज व्हाट, जो भी आपके डोमिसाइल हो गया, रिक्वायर्ड फॉर द, वी हैव ऑल द अकेडमिक ईडब्ल्यूएस डोमिसाइल ओबीसी, ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो एमपीपीएससी जो होता है, एमपी ऑनलाइन पर आप जाओगे तो उस केस में आपको जो रोजगार कार्यालय है ना, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, वहां से आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म करवाना होगा। तो एमपी ऑनलाइन से ये काम हो जाता है, लगभग एक दिन में हमको ये सारी चीजें मिल जाती है। ओरिजिनल नहीं देना है आपको, जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी फोटोकॉपी देना है। नेक्स्ट, मूल निवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, है ना, तो ये आप दे सकते हो। एंड ऑनलाइन आवेदन 30/11 या उसके पूर्व में जारी भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है, 30/11 या उसके पूर्व जारी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जब आपने फॉर्म फिल किया था। आरक्षित श्रेणी में होने के केस पर तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा, जैसे ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया या ईडब्ल्यू जो भी आपका एससी एसटी है ना, तो ये आपका हो जाएगा सर्टिफिकेट। मैरिड जो महिलाएं हैं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र, यहाँ आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा, देखिए मैं एक और बता देती हूँ,
हियर वी हैव पहला पहला जो आपका ये पॉइंट है, ये तो सभी पॉइंट्स आपको क्लियर है ना। वी हैव अनुप्रमाणन मिल गया है, घोषणा पत्र दीवार नहीं किया गया है, इसका भी आपको लिंक मिल गया है। हाई स्कूल की मार्कशीट, हायर सेकेंडरी मार्कशीट, योर सारे सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है, और जो आपकी उपाधि मतलब डिग्री है ना, आपकी डिग्री की मार्कशीट, यूजीसी नेट के आपके जो भी सर्टिफिकेट जारी हुआ था या एमपी सेट का सर्टिफिकेट। फिर यदि आप गेस्ट फैकल्टी हो तो उसके लिए जो फॉर्मेट है उसको आपको फिल करके देना है। फिर आपने क्या बोला, नेक्स्ट वी हैव मूल निवासी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लगा कर देना होगा। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि मूल निवासी या स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी होने की स्थिति, हाँ ये तो आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेशन, जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में, है ना। तो ये आप लेकर इशू करवा लोगे, एमपी ऑनलाइन पर ये चीजें हो जाती है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके 14 नंबर पर। 15 नंबर पर जो दिया गया है दैट इज योर कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप विमेन हो, मैरिड हो, फिर भी आपके फादर के नाम का आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अप्लाई होगा। नाउ मूल निवासी है और ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, तो अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत में ना आने हेतु यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना होगा। ठीक है, घोषणा पत्र आपको देना होगा कि दैट आप यू आर नॉट डोमिसाइल, है ना, आप डोमिसाइल नहीं हो, इसके लिए आपको एक घोषणा पत्र देना होगा। और इसका लिंक यहाँ पर 5 नंबर पर दिया गया है, दैट इज कि यू आर नॉट अ क्रीमी लेयर, है ना, आप अन्य पेशेवर प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र कि मेरी जो सैलरी है वो इतनी इतनी है और मैं क्रीमी लेयर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, तो ये वाला फॉर्म आपको फिल करना है इफ यू आर नॉट डोमिसाइल। नेक्स्ट देखिए ईडब्ल्यूएस, है ना, ईडब्ल्यूएस के श्रेणी को फिर इनके लिए भी फॉर्मेट है, उसको आपको फिल करना है और उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर सेंड करना है। फिर महिला अभ्यर्थी हेतु विवाहो उपरांत, है ना, यदि फीमेल कैंडिडेट क्या करती है, आफ्टर मैरिज यदि आपका नेम चेंज हुआ है, तो नेम चेंज के लिए जो भी आपने शपथ पत्र बनाया था, उसका शपथ पत्र मतलब योर एफिडेविट जो भी था, उसकी आपको फोटोकॉपी लगाना है। शासकीय सेवक होने के स्थिति में, मतलब इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो फिर अगेन देखिए फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी आपको उस फॉर्मेट को फिल करना होगा। ये रहा आपका, हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम देखे शासकीय सेवक हेतु 4th नंबर पर, इसको डाउनलोड करिएगा, फिल करिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, 4th नंबर पर हमको दिया गया था थर्ड, जो आपकी शॉर्ट इंफॉर्मेशन है, इंटरव्यू के लिए आपकी संक्षिप्त जानकारी चाहिए, मतलब लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। दिस इज व्हाट 10th नंबर, है ना, दैट इज साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी, इसको फिल करना है और उसकी कितनी कॉपी हमको बनाना है, मतलब एक तो मैन फॉर्म फिल किया और उसके बाद आपने इसकी 5 फोटो कॉपी लेकर, है ना, अटैच करना है। और यहाँ नंबरिंग सिर्फ फॉर्म की जाएगी कि इस नंबर से इस नंबर का फॉर्म है, उसके बाद उसकी 5 कॉपियां भी आपको सबमिट करना होगा, फोटो कॉपी सबमिट करना होगा। मध्य प्रदेश शासन में सेवा में सेवारत होने की स्थिति बता चुकी हूँ, है ना। आप यहाँ पर यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ये 19 नंबर पर आपका क्या है, एम्प्लॉयर का जो होगा, है ना, एम्प्लॉयर से एनओसी देना है, एम्प्लॉयर से एनओसी देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो अभी मैंने आपको बताया कि सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र, जो कि हमको यहाँ पर लिंक में दिया है, यहाँ एम्प्लॉयर की एनओसी आ जाएगी। फिर अपना आईडी कार्ड, ठीक है, योर आइडेंटिटी कार्ड, जो कि आपका आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, इसकी फोटोकॉपी देना है। ठीक है, यदि आप हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, तो उसकी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, नॉट फॉर ऑल। फिर यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देना होगा, 3 फोटोकॉपी। फिर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों की मुख्य भाग 87 व प्राविधिक के आधार पर अभ्यर्थी अभिवचन पत्र की पूर्ति कर
आयोग में साक्षात्कार दिवस पर अनिवार्यता प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। तो जो आपका एडवर्टीजमेंट है, आई थिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग अभिवचन पत्र, ओके, अभ्यर्थी का अभिवचन पत्र, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर देखिएगा अभिवचन पत्र दिया हुआ है कि आप किस कैटेगरी में हो। ए दिस वन, ये आपको 8 नंबर मुख्य है ना, इसको फिल करना है 87 नंबर को, ठीक है। तो ये इसका आप नंबरिंग देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 25 है ना, और यहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वेबसाइट पर नंबर 8 पर, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है, फिल करना है। फिर यदि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आप जो देना चाहते हो, मतलब आपका कोई एडिशनल सर्टिफिकेट है या स्पेशलाइजेशन है, आप वो भी यहाँ पर दे सकते हो। टोटल लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट यू हैव टू प्रोवाइड, कब तक दे देना है? 30 मार्च तक। उसके बाद आप लेट फीस के साथ भी दे सकते हो, बट कोशिश करिए कि 30 मार्च तक आप इसको सबमिट कर दोगे। आई होप कि मैंने ट्रांसलेशन कर दिया है, मेनली स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। आई होप इट इज नाउ क्लियर। सारे फॉर्मेट एमपीपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।